शिव ने बड़े कमाल की बात कही है। अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। हम अपनी लाइफ में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें यह लगने लगता है कि जिस काम में वो फेल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बेशक वो काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो बेशक हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ही हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। जो लोग अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपने फेलियर की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग हमेशा एक्सक्यूजेज ही देते रहते हैं। ये लोग भी चाहते तो एक दो अटेम्प्ट के बाद इजीली गिव अप कर देते, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये बात इन्होंने साबित करके दिखाई। इस वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी सफलता की कहानियां हैं उन लोगों की जो शुरुआत में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट एट द एंड उन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास से वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके वो काबिल थे। इन लोगों की स्टोरी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से करना चाहिए। ये कभी मत सोचो कि आप फेल नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ये सोच रखो कि अगर मैं फेल भी हुआ तो कुछ ना कुछ सीखूंगा ही, और जो कुछ भी मैं सीखूंगा वो चीज मुझे लाइफ में हमेशा कुछ नया करने की मोटिवेशन देगी। पॉजिटिव एटीट्यूड से हम वो हर चीज पा सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। लाइफ में कभी भी हमें इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए। जब तक सफल होने की उम्मीद बची रहती है तब तक हमें अपने काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं लोगों की बदलती है जो लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते। हम अक्सर अपनी नाकामयाब जिंदगी का कारण दूसरों को मानते हैं। अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला, उनके कारणों को जानिए। आप अगर ब्लेम गेम में उलझने लगेंगे तो ठीक से यह देख नहीं पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां करी। अगर पास्ट में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारियां उठाने दी तो उसकी भी कुछ ना कुछ वजह रही होगी, और जब ये बात आपकी समझ में आए तो उसी वक्त से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना शुरू कर दें। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा सफलता मिलेगी, लेकिन दूसरों को जिम्मेदार ना मानने से आप कम से कम साफ तौर पर यह देख पाएंगे कि आप कहां गलती कर रहे हैं। सफल होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हो तो ये कुछ ही महीनों में आपको मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रह सके। लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाते हो तो आपको कुछ साल इंतजार करना होगा, और उसके बाद आपको फल मिलने शुरू होंगे, और आपका ये पेड़ कई सालों तक फल देता रहेगा। सफलता भी कुछ ऐसी ही होती है। यदि आपको दूसरों की अपेक्षा देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन इतना ज्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा, और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। अक्सर जो चीज जल्दी मिल जाती है वो उतनी ही जल्दी चली भी जाती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। हमारे जीवन में आया हर शख्स हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। आज तक आप जितने भी लोगों से मिले होंगे उन सब में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी जरूर होगी जिसे सीखा जा सकता था। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज होती ही हैं, लेकिन हम अपने घमंड की वजह से या मुझे सब पता है वाले एटीट्यूड के कारण किसी से कुछ नहीं सीखते और ना ही किसी को अपना शिक्षक बनाते हैं। दूसरों से कुछ सीखने से हमें लगता है कि हम उनकी नजरों में छोटे हो जाएंगे। अब तक बहुत से लोग हमारे जीवन में आकर जा चुके हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते थे, जो हमारे लिए बेहतरीन शिक्षक हो सकते थे, लेकिन हम अपने घमंड, बड़प्पन और छोटी सोच के कारण उनसे जुड़ ही नहीं पाए।
ना ही उनसे कुछ सीख पाए। कुछ लोग जो कल हमसे बहुत नीचे थे, आज वो सफलता में हमसे बहुत आगे भी पहुंच गए होंगे। इसलिए जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, अगर उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिन्हें सीखा जा सकता है, या उनके पास कुछ ऐसी नॉलेज है जो आपके बहुत काम की है, तो वो चीज उनसे जानने की कोशिश करें, उनसे सीखें, क्योंकि सफलता की राह में वो शिक्षा आपके भी काम आ सकती है। हम लोगों से मिलकर, उनसे बातचीत करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने और सिखाने का ये सिलसिला हर समय चलता रहता है। हमें एक मजबूत मन उपहार में मिला है। जैसा हम सोचते हैं, उसका वैसा ही असर हमारे काम और हमारी जिंदगी पर पड़ता है। हमारी सोच अगर पॉजिटिव होगी तो उसका असर हमारी जिंदगी में भी पॉजिटिव होगा, और अगर हमारी सोच नेगेटिव होगी तो उसका असर भी हमारी जिंदगी में नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा हमारी सोच का रचनात्मक होना भी बहुत जरूरी है। कामयाबी पाने के लिए रचनात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। जब तक आप चीजों के बारे में अलग तरह से नहीं सोचेंगे, तब तक आप कुछ अलग नहीं कर पाएंगे। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने दिमाग को रचनात्मक विचारों की खुराक देते रहे। अच्छी चीजों की कद्र करें, दूसरों का सहयोग करें, अपनी सोच के दायरे को बढ़ाएं। दिन के अंत में आप बेहतर महसूस करेंगे। वहीं गलत विचार, दुख, गुस्सा और नाकामयाबी से भरे विचारों को दिमाग से निकालते रहे, इनसे नुकसान ही होता है। कहा जाता है कि आपका मन बगीचा है और विचार बीज। आप चाहे तो फूल उगा सकते हैं या फिर झाड़ियां। नाकामयाब इंसान की जिंदगी में एक चीज होती है जिसमें वो हमेशा कामयाब होता है, और वो है बहाने बनाना। हम असफल होते हैं तो बहाना बनाते हैं कि इस वजह से मैं असफल हुआ, और फिर उस बहाने का सहारा लेकर हम दोबारा कोई रिस्क लेने की सोचते ही नहीं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी असफलता, नकारापन और कामों को समय पर पूरा न करने का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। बहानों की आड़ लेकर वो सफलता पाने की कोशिश करते हैं, मगर वो ये बात भूल जाते हैं कि सफलता के लिए अनुकूल हालात बनाने की कोशिश भी करनी पड़ती है। सफलता पाने के लिए काम से बचने के बहाने ढूंढने के बजाय हमें पूरी मेहनत से उस काम पर लगना पड़ता है। बहाने बनाकर हम अपने काम से भले ही बच जाएं, लेकिन बहानों की आड़ में हम कभी सफलता नहीं पा सकते। महादेव कहते हैं, दुनिया में वो लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी पसंद के हालातों की तलाश करते हैं। अगर वो उन्हें नहीं ढूंढ पाते तो वो उन्हें पैदा करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो हर काम जल्दीबाजी में करते हैं। वो हर काम में ऐसी जल्दीबाजी दिखाते हैं कि आज के बाद उनके पास फिर उस काम को करने का समय ही नहीं होगा। जल्दीबाजी के चक्कर में ना वो ठीक से खा पाते हैं, ना वो किसी से ठीक से मिल पाते हैं, और ना ही ठीक से अपने काम में फोकस कर पाते हैं। जल्दीबाजी में रहने वाले लोग और हर काम में जल्दीबाजी दिखाने वाले लोग अक्सर चीजों को गलत कर देते हैं। जल्दीबाजी के चक्कर में वो चीजें समय पर पूरी तो कर लेते हैं, लेकिन आधी से ज्यादा चीजें गलत ही होती हैं। सुपरफास्ट होती इस जिंदगी में हम जल्दबाजी में रहते हैं। अपनी धीमी गति पर हमारा धैर्य छूटने लगता है। हम अगर किसी काम में दूसरों की अपेक्षा ज्यादा समय लेते तो हम खुद को अकुशल मानने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें कभी भी दूसरों की देखा देखी नहीं करनी चाहिए और अपने काम को आराम से समय लेकर पूरा करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।